क्या हाल? हुमायूं अब्दुल्ला, क्या हाल है आप लोगों का? भाई हाल तो अच्छे रहने चाहिए क्योंकि जरा टेंशन सी पड़ गई है थोड़ी सी मंकी पॉक्स की, मंकी पॉक्स की भी टेंशन सी पड़ गई क्योंकि 9 केसेस बाय द वे पाकिस्तान में ऑलरेडी हो गए हैं। दुनिया में तो ज़रा बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट से जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनको ज़रा ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन बारिशें भी कोई जालिम किस्म की बारिशें हो रही हैं, आपको पता है जी। सखर की सूरत हाल देख रहे थे हम, गिलगित बल्तिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, सिंध के दीगर अजला और बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला भी ज़ेर आब आए हैं, उसकी सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन मंकी पॉक्स ना भी नई नई बीमारी है, ज़ाहिर है इसके बारे में हमें उतना नहीं पता जितना अभी हमें पता होना चाहिए क्योंकि आ तो गई है। किस तरह एहतियात करनी है हमें और बड़ा अरसा लगा, मतलब काफ़ी अरसा लगा ये जानने में, ये समझने में कि हमने कोविड से कैसे बचना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और कोविड भी पहले वो दुनिया की एक बीमारी थी जो घूम रही थी दुनिया में और फिर हमारे यहाँ भी आ गई। तो वी डोंट वांट टू बी कॉट ऑफ गार्ड जिसको कहते हैं, एंड वी वांट कि जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है पहले वो हम ले लें। कुछ दिनों से हम बात तो कर रहे हैं लेकिन आज डॉक्टर फैसल महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया। लेकिन पहले आपको बता दें कि आलमी इदारे दुनिया में मंकी पॉक्स की वबा फैलने का खदशा जाहिर कर रहे हैं और पाकिस्तान में पहले ही, जिस तरह मैंने आपको बताया है, कि 9 केसेस सामने आ चुके हैं। और इस बीमारी में स्किन, जिल्द पर जैसे वो चेचक के दाने होते हैं, वो वाले दाने जो होते हैं वो चिकन पॉक्स जिन्हें कहते हैं अदरवाइज, या ऐसे ऐसे खड्डे खड्डे से पड़ जाते हैं। आई मीन पीपल आर प्रीटी फेमिलियर विद दैट, देखा तो हुआ है। वफाकी वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में भी एक केस सामने आया है। 34 साल मरीज चंद दिन पहले सऊदी अरेबिया से आया था। मुतासरा शख्स को घर पर आइसोलेट कर दिया गया है। महकमा सेहत का KP का कहना है कि मरीज के अहल खाना और महल्ले में स्क्रीनिंग ले ली गई है। किसी और फर्द में मंकी पॉक्स की अलामात नहीं मिली हैं। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग, सूबाई दारुल-हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। आवाम से गुजारिश है कि हुकूमती इक़दाम अपनी जगह, लेकिन खुद भी जाहिर है अगर अलामतें ऐसी जाहिर हों तो मोहतात रहें, किसी भी किस्म के शक की सूरत में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। लेकिन अब एयरलाइन में जिसमें वो बैठ के आया है वो सीट क्या इन्फेस्टेड हो गई है उस जरसूमे से, उस जरासीम से, उस बैक्टीरिया से या नहीं, जिन चीज़ों को वो हाथ लगाता हुआ आता है, पास कर गए हैं एयरपोर्ट के थ्रू और आ गए हैं। अच्छा, एक का तो केस ये भी निकला था ना जिसको डिटेक्ट हुआ था और वो अपना घर लॉक करके गायब हो गया बंदा। तो इस किस्म की बातें भी हैं। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद ने और हमें मदद भी करते रहते हैं ये सारी अस्पताल के मुताद्दी अमराज के माहिर हैं, सरबराह हैं समझने के लिए। यू हैव ऑलवेज बिन विद अस। डॉक्टर फैसल, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स क्या चीज़ है एग्जैक्टली, हम समझना चाहते हैं किस तरह होता है और क्या इसका कोई इलाज आलमी इदारे जो है उन्होंने भी कुछ वेरीफाई की है कि कुछ इलाज इसका हो सकता है? मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि शुरू में तो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता था, मगर पिछले कुछ सालों से अभी दुनिया भर में पाया जा रहा है। इसके अलामात के अंदर बुखार और फिर जिस्म पे दाने निकलते हैं। इसका इलाज तो नहीं है कोई, अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि ये इसके फैलाव थोड़ा सा बढ़ गया, इसी वजह से आलमी इदारे ने ये नशर किया है ये वार्निंग, ताकि इसका बर वक्त इसको रोक लें इससे पहले कि ये ज़्यादा फैल जाए। तो सब थोड़ा सा आपने डरा दिया है, ये कह के कि इलाज कोई नहीं है, लेकिन वो वायरस है जो अपना टाइम लेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। राइट। ये है। अब डॉक्टर साहब, हुकूमत ने ज़ाहिर है एयरपोर्ट्स वगैरह पर सख्त मॉनिटरिंग का निज़ाम कह तो रहे हैं, लगा दिया है, चेक किया जा रहा है। किस तरह से सिम्टम्स को डिटर्मिन किया जाए? मतलब एयरपोर्ट्स पर क्या स्क्रीनिंग, सिर्फ बुखार, टेम्परेचर चेक करें तो हम पकड़ सकते हैं, या कोई अब किसी का पूरा जिस्म तो नहीं चेक कर सकते? आप क्या चेक करें, क्या है तरीक़ाकार इसका? देखिए, चूंकि पाकिस्तान में इसके बहुत सारे केसेस नहीं हैं और जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं वो सब बैरूनी मुल्क से ही पाकिस्तान के अंदर आए, तो इस वजह से एट दिस पॉइंट सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम कोई भी केस आए तो उसको बर वक्त हम लोग आइडेंटिफाई कर लें और उनको आइसोलेट कर लें। एक दफ़ा कोई केस मिलता है हमको तो अमूमन उनको आइसोलेट पे ही रखते हैं और ये आइसोलेशन जो है वो उस वक्त तक रखते हैं जब तक कि जो दाने होते हैं उस पर खुरन भर के निकल ना जाए। इसके अलावा तो अभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिन ममालिक में वैक्सीन मौजूद भी है वहाँ पे भी सबको वैक्सीन नहीं देते, सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके अंदर ये वायरस लगने का रिस्क ज़्यादा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि पाकिस्तान में तो ये केसेस आ चुके हैं, अभी हमने रिपोर्ट भी किया है, तो इसलिए हुकाम के साथ आवाम को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो हमें अब क्या एहतियात करनी चाहिए? मतलब क्या दोबारा हम मास्क और फिज़िकल डिस्टेंसिंग वगैरह उस रूटीन पे वापस चले जाएं?
बहुत ज़रूरी ये है कि ये वाला जो वायरस जो है ये इतनी आराम से नहीं फैलता। कोविड जो था वो हवा के ज़रिए फैलता था, उन लोगों में भी फैलता था जिनके अंदर अलामात बहुत कम या ना होने के बराबर थे। और ये बहुत ही कम कॉन्टैक्ट से भी लग सकता था। मंकी एम पॉक्स जो है ये बहुत ही करीब कॉन्टैक्ट से लगता है और हवा में बहुत दूर तक नहीं जाता है। इस वजह से इसका अंदेशा नहीं है कि ये पूरे मुल्क में एकदम से उसी तरह से फैलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि दूसरे तीसरे जो इन्फेक्शंस हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एहतियात चलती रहेगी। अलबत्ता अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमको कोई लॉकडाउन या मास्क वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, लेकिन फिर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ आपका क्लोज कांटेक्ट लोगों से होता है, या एटलीस्ट जैसे जिम इक्विपमेंट होता है, आप जाते हैं तो आप उसी चीज़ को हाथ लगाते हैं जिस पे 50 लोग और हाथ लगा रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी रियली कॉशियस कि आप जो वो हाथ लगा रहे हैं, बस आपने उसके बाद अपना वर्कआउट किया, हाथ सैनिटाइज किए या वॉश किए, और फिर आप गाड़ी या घर या मोटरसाइकिल की तरफ अपने रवाना हुए। मेरा ख्याल है एटलीस्ट हमने ये समझा था कि कोविड के बाद वो हर किसी के पास हमेशा ही रहेगा, बेशक अब कोविड टाइम्स तो नहीं पब्लिक रहे। स्पेसेस से भी हट गया है, आपको पता हाँ, है? लेकिन अपने पर्सनली तो आप एक छोटी सी बोतल होती है अपने बैग या अपनी गाड़ी में या कहीं इधर उधर तो आप रख ही सकते हैं, और अपने आप को सैनिटाइज तो रखा ही करें। मतलब उससे तो नज़ला ज़ुकाम टाइप चीज़ें जो है ना, उससे भी थोड़ी सी बचत हो सकती है। सो मेक दैट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मास्क, ऑनेस्टली मैंने तो मास्क छोड़ा ही नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो ज़रा बेहतर हो जाती है। इम्यूनिटी तो नहीं खैर एनी वे, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पेसेस में हैं, बाज़ारों में, जैसे आपने जिम की भी बात की है, तो एक थोड़ा सा तो आपका फासला रहता ही है। खैर एनी वे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल ने हमें ज़रा वार्न भी कर दिया है।